आज बहुत खुशी की बात है कि हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री, जिनके पास सिंचाई विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग रहा, श्री नरेंद्र शर्मा जी आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। मैं उनका हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आम आदमी पार्टी परिवार में उनके आने से सुशील गुप्ता जी के चुनाव को बहुत बल मिलेगा। इंडिया गठबंधन के जीत का रास्ता और मजबूत होगा और कुरुक्षेत्र, जिसको मैं बार बार कहता हूं, अधर्म के खिलाफ धर्म के जीत की नगरी है। भगवान श्री कृष्ण ने पवित्र गीता का उपदेश यहां दिया। कौरवों का नाश करने की कहानी जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इस देश में कौरवों का राज चल रहा है, उसका नाश करने की शुरुआत, उसकी तैयारी कुरुक्षेत्र और हरियाणा के लोग कर चुके हैं। मैं फिर से एक बार नरेंद्र शर्मा जी का बहुत स्वागत करता हूं। इसके साथ साथ नगर परिषद कैथल की वाइस चेयरमैन और भारतीय जनता पार्टी की नेत्री सीमा जी भी आज आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का समर्थन देने का ऐलान कर रही हैं। इंडिया गठबंधन की कुरुक्षेत्र में जो मीटिंगें हुई अब तक, मैं इसके पहले भी आया था। ये बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर इस चुनाव को लड़ रही है। और रणदीप सुरजेवाला जी, जो हमारे साथ राज्यसभा में सांसद भी हैं, कांग्रेस पार्टी के महासचिव हैं, कर्नाटक में बड़ी जीत जो हासिल हुई कांग्रेस को, उसमें उनकी बड़ी भूमिका रही। उनके सुपुत्र और उनके भाई वो भी आज इस पत्रकार वार्ता में हैं। तो सबका साथ मिल रहा है आम आदमी पार्टी को। इंडिया गठबंधन की जीत यहाँ पर होगी। मैं तो ऐसा महसूस कर रहा हूँ, ऐसा देख रहा हूँ, प्रधानमंत्री जो भाषा बोल रहे हैं वो उनकी हार का संकेत है। सरकार की बौखलाहट की भाषा प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। वो एक प्रधानमंत्री और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और उसके प्रधानमंत्री की भाषा नहीं हो सकती। वो किसी सड़क छाप व्यक्ति की तो भाषा हो सकती है, प्रधानमंत्री की भाषा नहीं हो सकती। क्या क्या बोल रहे हैं प्रधानमंत्री? हर चुनाव में कुछ ना कुछ बोलते हैं। अभी महाराष्ट्र गए थे, शरद पवार जी को कहने लगे ये भटकती आत्मा है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना कह रहे हैं ये नकली शिवसेना है। गए बंगाल, कहने लगे दीदी ओ दीदी। ये प्रधानमंत्री की भाषा है। कभी कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी जी को कहते हैं कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। क्या बोलते हैं देश के प्रधानमंत्री? आज 10 साल शासन करने के बाद एक मुद्दा आपके पास बताने को नहीं है। आज चुनाव में फिर वही हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान। मतलब भारत का प्रधानमंत्री पाकिस्तान के नाम पे वोट मांगता है। उसके पास अपने देश के बारे में बताने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या काम किया 10 साल में उन्होंने? प्रधानमंत्री जी 10 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं। असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ नौकरी हर साल देने की बात कही थी। 15 अगस्त 2022 तक पक्का मकान देने की बात कही थी। काला धन ला के 15 लाख देने की बात कही थी। महंगाई कम करने की, डीजल 40 रुपये, पेट्रोल 50 रुपये बेचने की बात कही थी। गैस का सिलेंडर 400 रुपये में था तो उनको महंगा लग रहा था, 1200 रुपये का हो गया।
सब्जियां महंगी हुई, दाल 300 रुपए में बिकी। देश ने अब तक की सबसे ज़्यादा बेरोजगारी 45 वर्षों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी देखी। 15 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का मोदी जी ने माफ़ किया। 200 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हिंदुस्तान के ऊपर हो गया। देश बर्बादी की कगार पे पहुंच गया और प्रधानमंत्री जी अब कह रहे हैं ये तो ट्रेलर था। 10 साल में देश को बर्बाद करके मोदी जी कह रहे हैं ये ट्रेलर था। इसका मतलब जो पिक्चर आने वाली है वो बहुत खतरनाक है। हरियाणा के लोगों को और देश के लोगों को सावधान हो जाना चाहिए। सावधान हो रहे हैं। मैं तो कई राज्यों में दौरा करके आया हूँ। महाराष्ट्र एक बड़ा परिवर्तन देने जा रहा है, कर्नाटक है, राजस्थान है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, बिहार है। इन सब राज्यों में आपको बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी आप कहते हैं मेरी गारंटी है, मोदी की गारंटी है। आपकी सिर्फ एक गारंटी है, झूठ बोलने की गारंटी। इतना झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री आज तक भारत ने नहीं देखा।